हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड्स मतलब जैसे कि आप समझते हैं कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है और कंपनी की इन्फॉर्मेशन एक जगह पे, तो आप उसको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखोगे ताकि आप उसको फ्यूचर टाइम के लिए कभी भी एक्सट्रैक्शन के तौर पर आप यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आपको फ्यूचर में किसी रेफरेंसेस की ज़रूरत है तो उस रिकॉर्ड को आप देख सकते हो। सो बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ डेटा इज नोन एज रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो 8 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि अलग अलग एजेंडास को फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जनरली हम यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में उसको स्टोर करेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलायबल होती है, मतलब अगर मान लीजिए किसी कभी कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया या कुछ गिल्टी वगैरह हो गया या कोई थेफ्ट हो गया या इस तरीके का कोई भी सिनेरियो हो गया, तो वहाँ पे आप उसको ट्रांसपेरेंसी की तरीके से यूज़ कर सकते हो बिकॉज वो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखा था। एंड नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। आपके जो कंपनी की इंटेग्रिटी, जो विजन जो आपके रूल्स हैं, जो आपकी कंपनी के लॉज हैं, उसको आप अपनी बेसिकली कंपनी की इंटेग्रिटी की तरह उसको दिखाने के लिए आप कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हो। एंड देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। आपको जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो एक तरीके का एविडेंस हो जाता है, एक तरीके का बाय लॉ हो जाता है। बिकॉज बिजनेस इज जस्ट अ टूल, एक तरीके का मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप। बट उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उसकी बुक है जिसके अंदर उसके लॉज लिखे गए, जिसमें उस कंपनी के बारे में लिखा गया, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो बुक पूरी कंपनी के बारे में बताएगा कि ये कंपनी किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस। जो भी गवर्नमेंट लॉज होते हैं या फिर जो कंपनी खुद के लिए एज अ जो लीगल अबाइडेंस नहीं होता बट कंपनी खुद के अच्छे स्मूथ कंडक्ट के लिए जो लॉज बनाती है, उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब वो बेसिकली कंपनी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बना जाते हैं, तो इसको आप अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखते हो। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि आपने एक रिकॉर्ड बुक बनाई है जिसको आप अपने हेडक्वार्टर्स में रख रहे हो, आपके हर एक वर्किंग प्लेस पे रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए। जैसे कि हम किसी भी जगह पे एंटर एग्जिट करते हैं उस तक का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि वेयर हाउस में कौन आया था, वेयर हाउस से कौन गया, कौन हमारे प्रीमाइसेस में आया था, कौन हमारे हेडक्वार्टर्स में गया था, किसने की को यूज़ किया था। ये बेसिक जो डिटेल्स हैं वो कभी भी आपके लिए काम आ सकती हैं, तो हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिटेंशन। आपको जो भी आपने लॉज बनाए हैं आप उनको रिटेन करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने लिख दिया उनको, आप उनको अपनाइए, अपने डेली वर्क कल्चर में उसको इंप्लीमेंट कीजिए, तभी वो एक आगे जाके आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। एंड लास्ट इज डिस्पोजिशन। अगर कोई लॉ बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है जिसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, लीगल चेंजेस आ चुके हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, तो आप ऐसे लॉज को निकाल भी सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, आपके लिए किसी मतलब के नहीं हैं, उनको भी डिस्पोज ऑफ कर दोगे बिकॉज वो बस आपके लिए पाइल अप होते जा रहे हैं लेकिन उनका अगर कोई यूटिलिटी नहीं है, देन जस्ट थ्रो देम ऑफ। देन कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। फर्स्ट इज फ्यूचर रेफरेंसेस। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, आपको आज आपने बुक बनाई है, उसके अंदर रिकॉर्ड आपने मेंटेन करके रखें तो वो आपके लिए फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आ जाएंगे। जैसे कि अभी चल रहा है अप्रैल का मंथ, मेरे को याद करना है कि पिछले साल कितना मैंने सेल किया था अप्रैल में, तो मैं अप्रैल की डेटा बुक्स को ओपन कर लूँगा, उसमें देख लूँगा कि मेरे क्या क्या खर्चे थे, क्या कितना मैंने अर्न किया था, क्या एक्सपेंडिचर थे, कितना मैंने लोन पे किया था। बेसिकली एवरी सिंगल डिटेल उसके अंदर मेरे को मिल जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप डे टू डे क्या ट्रांजैक्शन करते हो ये आप याद नहीं रख सकते हो, चाहे आपका कितना भी छोटा बिजनेस हो। अब आप 10 रुपये का बिजनेस तो करोगे नहीं, 100 रुपये का बिजनेस करोगे नहीं जो कि आपको ऐसे याद रह जाए। आप करोगे हज़ारों लाखों का बिजनेस जिसके लिए आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि अगर हम एक किराना स्टोर की बात भी करें तो किराना स्टोर पर डे टू डे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते होंगे। कोई शायद 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदने आता होगा, कोई शायद हज़ारों का राशन खरीदने आता होगा। सो वो उसके लिए एक एक ट्रांजेक्शन को याद करना ज़रूरी पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ टैक्सेस। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो अपने इनकम के ऊपर करोगे, तो जो आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा है, अपने कितने आपने खर्चे किए हैं और कितना आपने अर्न किया है, तभी आप प्रॉपर्ली टैक्सेस को फाइल कर पाओगे। नेक्स्ट इज कंपाइलिंग फाइनल अकाउंट्स। ये सब एज अ अकाउंट स्टूडेंट आप सबको बताओ कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप उसको कंपाइल करके उसी के बेसिस पे आप टैक्सेशंस जनरेट करोगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप जो पुराने आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको, जैसे कि पिछले 1 साल में मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, कौन सा गुड्स मैंने ज़्यादा सेल किए हैं, किसकी इन्वेंट्री में मेरे को प्रॉब्लम आई थी, जो बेसिकली
एक पिछले 1 साल में 2 साल में आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ्स बन के आई हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप प्लान करोगे कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर 1-2 साल में आप फोरकास्ट करो कि हमें और क्या करना चाहिए। आप अपनी गलतियों से सीखोगे और वो उस गलतियों को आपको रिकॉर्ड में मेंटेन करना पड़ेगा, वरना आज आप गलती करोगे और कल उसको भूल जाओगे। तो वो गलती वापस से रिपीट ना हो, इसके लिए आपको प्लान करना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर उस रिकॉर्डिंग को ध्यान रखते हुए प्लान करोगे और फिर डिसीजन मेकिंग पे आओगे। एंड लास्ट इज इट एक्ट एज एन एविडेंस। अगर कभी कोई फ्रॉड होता है, कभी कोई थेफ्ट होता है, तो उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड्स रहेंगे। आप उससे मैच कर सकते हो कि किसने लॉगिन किया था या फिर किसी ने वो प्रोडक्ट को सेल किया था, किसके अकाउंट में पैसा गया था। ये छोटी छोटी डिटेल्स आपके लिए एविडेंस की तरह भी काम कर सकती हैं। एंड लास्ट इज टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। बहुत ही जनरल टॉपिक है। आप किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हो। आप अपने क्रेडिट का रिकॉर्ड रख सकते हो कि आपने किस किस से पैसा लेके रखा है और कब उनको पैसा चुकाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 5 तरीके के रॉ मटेरियल्स हैं, उनको आपको पे करना है। हो सकता है आपको लोन को भी पे करना है, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अलग अलग चार्जेस पे करने हैं आपको। तो वो उनकी डेट्स क्या है, आपको डेट्स याद नहीं रहती हैं जनरली। आपको हम जैसे अपने घर में देखते हैं 2-4 बिल पे करने होते हैं, हमें वो भी डेट याद नहीं रखनी है। तो हम उसके लिए उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कब पे करना है और कितना पे करना है। नेक्स्ट इज डेटर्स। आपको किससे पैसा लेना है, उसके लिए भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कब कहाँ से पैसा आने वाला है, ताकि आप प्रॉपर्ली अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाओ। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कितना करना है और प्रोडक्शन कितना हुआ है। ये एक प्रोडक्ट मैनेजर और एक इन्वेंट्री मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कैश बुक। इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे आप अपनी कैश बुक बनाते हो, जिसमें आप अपने फाइनेंस परचेस रिकॉर्ड्स, अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सबको मैनेज करते हो। एंड नेक्स्ट इज स्टॉक मेंटेनेंस। जो इन्वेंट्री मैनेजर होगा वो इन्हीं रिकॉर्ड्स को देखते हुए स्टॉक्स को मेंटेन करेगा कि कितना मुझे अभी सामान की ज़रूरत है और कितना सामान मैं नेक्स्ट मंथ में प्रोबेबली सेल कर सकता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड्स को रॉ मटेरियल को मेंटेन करूँगा। एंड लास्ट इज एसेट्स। एसेट्स के बारे में आप अपना एक अलग से रिकॉर्ड बना सकते हो। उसमें फिक्स्ड एसेट अलग आ जाएंगे और जो के नॉमिनल एसेट्स होंगे वो अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। सो बेसिकली आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो और इन एसेट्स का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, उनको कब चेंज करना है, रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, उस सबके आप रिकॉर्ड डेट्स को रख सकते हो ध्यान में। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।